जी, मैं सैयद सईद अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तमाम देखने और सुनने वालों को हमारा सलाम, आदाब। शहीद टिप्पू सुल्तान की ज़िंदगी पर, उनके अहम कारनामों पर रोशनी डालने के लिए और ये रोशनी नई नस्ल तक पहुँचाने के लिए हमारी ये कोशिश है। उसका सेकंड एपिसोड लेकर आज हम हाज़िर हुए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सदर हिंद मोहतरम अली जनाब रामनाथ कोविंद जब 25 अक्टूबर 2017 वेडनेसडे को कर्नाटक असेंबली में अपने एड्रेस के दौरान उन्होंने टिप्पू सुल्तान शहीद की तारीफ़ की और कहा कि टिप्पू सुल्तान बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों से जंग लड़ी और मैदान जंग में लड़ते हुए अपनी जान दे दी। उन्होंने मज़ीद उस वक्त कहा कि जंग में मैसूर रॉकेटों की तरक्की और इस्तेमाल में भी टिप्पू सुल्तान पहले मुहक्किक और राह दिखाने वाले थे। टिप्पू सुल्तान टाइगर ऑफ मैसूर कितने जंगजू और बहादुर थे, इस बात का एहसास इससे भी पता चलता है जब आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने टिप्पू सुल्तान के तकरीबन 1000 से ज़्यादा जंगी रॉकेट को खोज निकाला। ये रॉकेट तकरीबन 250 से 270 साल पुराने हैं और ये जंगी रॉकेट शिमोगा शहर के करीब नागारा एक गांव है जो बेंगलोर सिटी से नॉर्थ वेस्ट शुमाल मगरिब में तकरीबन 385 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर एक लावारिस कुएं से ये हथियार दरियाफ्त हुए, खोज निकाला और उस वक्त के जो मिस्टर वेंकटेश, जो उस वक्त के कमिश्नर थे आर्कोलॉजी के, उनके मुताबिक ये तमाम रॉकेट शिवप्पा नाइक म्यूज़ियम शिमोगा की रॉकेट गैलरी में मौजूद हैं। उसी तरह एक दूसरी बात अहम ये कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर मोहतरम अली जनाब BS येदियुरप्पा जब उन्होंने कर्नाटक जनता पक्ष की बुनियाद डाली थी और मैसूर ज़िले में उन्होंने दौरा किया था और उस दौरे के दौरान 14 दिसंबर 2012 में उन्होंने टिप्पू सुल्तान के मज़ार पर हाज़िरी दी और ज़ियारत भी की। और उससे एक अहम बात ये कि कन्नड़ा मोनोग्राफ पब्लिश्ड बाय RSS पब्लिकेशन, ये बुक 1970 में शाये हुई है और इस बुक में टिप्पू सुल्तान को नेशनल हीरो करार दिया गया। कहने का, बताने का सिर्फ मतलब ये है, टिप्पू सुल्तान नाम है एक सच का और सच कभी नहीं मरता। और आपसे गुजारिश है कि आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, आइकॉन बेल दबाना न भूलें और आम लोगों तक उसको पहुंचाने की कोशिश करें।